नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक पॉपुलर पैकेजिंग कंपनीज के बारे में। देखा है तो एक पॉपुलर मशीनरीज फैक्ट्रीज कंपनी के बारे में, तो जिसका आईपीओ जल्द से जल्द आने वाला है। इसका फाइनली डेट और इसका आईपीओ का डिटेल्स सब कुछ आ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि इंडिया में जितने सारे पैकेजिंग प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसके जो पैकेजिंग का जो फ्रेम है उसको बनाने का काम इस ममता कंपनीज बनाते हैं। तो आज इसके बारे में डिस्कशन करूंगा कि पूरा के पूरा कंपनी काम करते हैं, कंपनी का बिजनेस का मॉडल्स क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, साथ ही साथ फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, उसके साथ साथ आईपीओ का डिटेल्स। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, इस कंपनी का खासियत पॉइंट में बता दूं, कंपनी 75 कंट्रीज को खुद के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। एक बेस्ट पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा कि कंपनी का जो बिजनेस है सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड बेसिस है। और वो भी 75 जो कंपनी को सेल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अमेरिका, यूरोप, साथ ही साथ अफ्रीका, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से न्यूजीलैंड से लेकर जापान से लेकर अलग अलग कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और मतलब कंपनी का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो पैकेजिंग फूड होते हैं, जो खाने खाने पीने का चीज हम लोग बाजार में जाकर खरीदते हैं, तो उसके लिए तो पैकेजिंग फ्रेम तो लगेगा ना। तो उसको पैकेजिंग कौन करेगा? तो उसके लिए जो फ्रेम का आप देख सकते हैं, जो पैकेजिंग है एक्चुअली वो मतलब फ्रेम को बनाते हैं, मतलब पैकेट को बनाते हैं। तो उसी पैकेट से वो बाकी यहाँ पे देख सकते हैं पैकेजिंग किया जाता है। तो बेसिकली पैकेजिंग मशीन्स, साथ ही साथ कन्वर्टिंग मशीन्स, साथ ही साथ ब्लो फिल्म्स मशीन यहाँ पे देख सकते हैं। तो सॉरी ब्लोन जो फिल्म जो प्लांट्स है इसके ऊपर भी काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी के 3 अलग अलग प्लांट्स है और 3 अलग अलग कैटेगरीज में काम करते हैं। तो सीधा सीधा मैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर आपको लेके जाता हूँ, वहां पे सारे डिटेल्स आपको मेंशन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी स्टार्ट होता है 1979 में। कंपनी का नाम है ममता मशीनरीज लिमिटेड, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट मशीन्स फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग्स, स्पंज मतलब पाउच, पैकेजिंग एंड साथ ही साथ जो इक्विपमेंट्स होते हैं, एक्सटेंशन जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो कंपनी बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट आपको अंदाजा लग चुका है कंपनी का बिजनेस क्या है। अभी द कंपनी प्रोवाइड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन फॉर द पैकेजिंग इंडस्ट्रीज का पूरा पूरा काम करते हैं। कंपनी बेसिकली एफएमसीजी प्रोडक्ट के पैकेजिंग मतलब फ्रेम बनाते हैं। फूड्स बेवरेजेस इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। द कंपनी कस्टमर इंक्लूडिंग बालाजी मतलब पैरिस प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही साथ 10 पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितने कौन सा कंपनी का पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओम फ्लेक्स इंडिया, साथ ही साथ चितले फूड्स इंडिया, V2 जो पॉलीप्लास्ट है प्राइवेट लिमिटेड, उसके लिए भी कंपनी काम करता है। लक्ष्मी जो स्नैक्स है उसके लिए भी काम करते हैं। तो इस तरीके से छोटे से बड़े कंपनीज के साथ कंपनी डील करते हैं। साथ ही साथ कंपनी नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल में भी काम करते हैं। जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 75 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। और कंपनी का जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया था यूरोप, साउथ अफ्रीका, एशिया के बहुत सारे जगह पे। साथ ही साथ ये भी बता द कंपनी हैज 2 मशीन मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज है ऑन द इंडिया एंड वन इन द यूएसए। मतलब इंडिया में भी वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साथ ही साथ यूएसए में भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और कंपनी बता रहा है कि टोटल एम्प्लॉय जो है 87 स्किल इंजीनियरिंग है इसका, मतलब एप्लीकेशन एक्सपोर्ट्स, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल्स एंड सॉफ्टवेयर एंड डिजाइन। तो अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी का एक्सपर्ट है, क्योंकि देखिए डिजाइन भी उसको बनाना पड़ता है, साथ ही साथ उसको सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट भी करना पड़ता है, मशीन भी हैंडलिंग करने का और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी काम करने का टोटल एम्प्लॉयज लगते हैं। तो कंपनी की आप एम्प्लॉयज देखकर आपको लग रहा है कि इतना कम एम्प्लॉयज में कंपनी कर रहा है, इतने कंट्रीज को वो सप्लाई क्यों दे रहा है? क्योंकि उसका मेनली बिजनेस है चेन सिस्टम, वो भी मशीनरी के माध्यम से। एक आदमी के माध्यम से पूरा का पूरा मशीनरी चला जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑटोमेटिक है, इसमें ज्यादा एम्प्लॉयज का जरूरत भी नहीं है। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी बता रहा है कि कंपनी द मेजर एक्सपोर्ट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, बैग एंड पाउच जो मेकिंग है, जो पैकेजिंग एंड जो प्रोडक्ट्स है, वो कंपनी ऑलमोस्ट एक लीडर प्लेयर है इस फील्ड का। साथ ही साथ कंपनी बता रही है कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टूल्स भी कंपनी के पास है। कंपनी के कस्टमर एंटिटीज भी बहुत स्ट्रांग है ग्लोबली मार्केट में। साथ ही साथ कंपनी के एक्सपीरियंस कैटेगरीज के टीम भी है, क्योंकि कंपनी 1974 सॉरी साल एक बाद 1979 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो इसके हिसाब से कंपनी का पुराना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है।
अभी देखिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, जो कंपनी के एसेट है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले, क्योंकि देखिए कंपनी का ऑलरेडी फैक्ट्रीज बना हुआ है, तो यहाँ पे कंपनी का मशीनरी और भी एडिंग करना पड़ेगा, तो तब उसका अलग फैक्ट्री बनाना होगा, तो इसलिए एसेट उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है। देखिए रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रेवेन्यूज बहुत तगड़ा ग्रोथ हो रहा है, अच्छा खासा कंपनी का रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ लास्ट 3 ईयर्स में। 196 2022 में था, 210 2023 में बने, और 2024 में कंपनी 241 करोड़ का टोटल रेवेन्यूज जनरेट किया। अभी प्रॉफिट के बारे में बात करूं, जो 21 करोड़ था 22 करोड़ बने, अभी 36 करोड़ बने, मतलब साल भर में कंपनी धीरे धीरे करके खुद का प्रॉफिट को अलग लेवल में मेंटेन कर रहा है। नेटवर्क के बारे में बात करूं कंपनी का, 103 करोड़ का नेटवर्क अभी बढ़ के 131 करोड़ हो चुके हैं। तो देखिए कंपनी का जो कर्जा है, मुझे यहाँ पे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का कर्जा एक टाइम 40 करोड़ के आसपास था, बहुत ज्यादा कर्जा था, वो घटकर आज 11.60 करोड़, मतलब सीधा सीधा 50% कर्जा कम हो चुके हैं। तो यहाँ पे गुड पॉइंट सही है कि कंपनी का जो कर्जा है वो कम हो रहा है, क्योंकि कर्जा अगर ज्यादा होता तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन चला जाता। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है सिर्फ यही कारण की वजह से, क्योंकि कर्जा कम हुआ तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़े। अभी देखिए कंपनी का ROC एंड ROE मुझे बहुत एंड शानदार लगा, कंपनी का पी रेशियो भी एकदम वैल्यूएबल जगह पे है, और कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर हो चुके हैं, जो पहले डेप्थ था वो कम हो चुके हैं। देखिए आज 0.09% के आसपास है, मतलब 0.18% के आसपास पहले डेप्थ था, तो वो कम कर चुके लास्ट 3 ईयर्स में, और कंपनी का जो पेट मार्जिन है वो भी 15% के आसपास है। अभी इस कंपनी के जो मेन IPO ले आने का तो इशू यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, मतलब IPO क्यों लेके आ रहा है, कंपनी बता रहा है द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी, मतलब जो मतलब प्रोसीड है फ्रॉम द ऑफर, मतलब एक्चुअली ऑफर फॉर सेल्स के हिसाब से कंपनी इस IPO लेके आ रहा है। मतलब जिसका प्रोमोटर है वो, जो इसका प्रोमोटर है वो प्रोमोटर खुद के शेयर को बेचकर कुछ पैसा मार्केट से उठाना उठाना चाहते हैं। टोटली जो सेलिंग किया जा रहा है वो प्रोमोटर के खुद के जेब भरने के लिए, कोई भी 1 रुपया भी पैसा इन्वेस्टमेंट बिजनेस के ऊपर किया नहीं जाएगा। तो ये मुझे वीकनेस पॉइंट तो जरूर लगता है, फिर भी अगर मैं इतने दिनों से बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे तो हक है मार्केट से पैसा उठाने का, और वो भी मेरे कुछ शेयर बेच कर पैसा उठाने का तो हक है। तो मुझे ये देखना है कि कंपनी में अगर स्टेबिलिटी है तो ठीक है, अगर कंपनी बेकार है, जैसे पेटीएम जैसे देखा जाए तो बाकी जो कंपनी आया, मामाअर्थ जैसे कंपनी, पेटीएम जैसे कंपनी, नायका जैसे कंपनी, वो कंपनी प्रोमोटर क्यों माल बेचा, क्योंकि वो कंपनी बिजनेस में लॉसेस चल रहा था, तो इसलिए वो माल बेचकर भागना चाहते थे, तो इसलिए वो पब्लिक से पैसा उठा लिया। इस तरीके से कंपनी का तो हालत नहीं है, कंपनी का हालत तो ठीक ठाक है। अभी कंपनी का पेयर ग्रुप से बात करूं तो आप देख सकते हैं इस सेक्टर में ममता मैशनरी लिमिटेड के साथ साथ रज्जू इंजीनियरिंग है, साथ ही साथ विंडसोर मशीन लिमिटेड है, साथ ही साथ कोबरा कंपनीज भी है। ये सारे कंपनीज के सारे बात करूं तो अर्निंग पर शेयर में कंपनी का परफॉर्मेंस तगड़ा देखने को मिला, मतलब कंपनी इंडस्ट्रीज के हिसाब से भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। साथ ही साथ वैल्यूएशन पी रेशियो तो एकदम सस्ता है, 16% के आसपास है, और बाकी कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। तो यहाँ पे कंपेरिजन किया जाए तो कंपनी का जो नैव वैल्यू है वो भी देखा जाए तो ठीक ठाक है। तो कंपनी का जो खुद की जो मतलब स्ट्रेंथ है वो बाकी 3 कंपनी से कई गुना ज्यादा है, तो इसीलिए शायद इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है अभी लिस्टिंग होने से पहले ही 2 दिन में 13 में और 14 तारीख को, 13 तारीख और 14 तारीख को ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% के आसपास जंप देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से एक ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। तो सीधा सीधा कहूँ तो एक दिन में 30% का भी अगर जंप हुआ तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी चलो IPO का डेट देख लेते हैं, कौन सा डेट में IPO आपको इश्यू किया जा रहा है। तो टोटल IPO का जो डेट है उसको मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप देख सकते हैं 9 तारीख को, सॉरी 19 तारीख को IPO ओपनिंग होगा, 23 तारीख को क्लोज होगा। IPO का फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से 230 रुपीज इसका प्राइस रखा गया है। 61 शेयर, छोटा सा IPO लेके आ रहा है, मार्केट से ज्यादा पैसा वो नहीं उठा रहा है सर, 180 करोड़ के आसपास पैसा उठा रहा है, और पूरा का पूरा ऑफर फर्स्ट सेल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये पूरा का पूरा प्रोमोटर के जेब में जाएगा 180 करोड़ के आसपास। और बाकी देखिए बेसिक अलॉटमेंट जो होगा 24 दिसंबर में, और इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 27 दिसंबर में। तो ये था IPO का डिटेल्स। अगर मेरे ओपिनियन के हिसाब से बात करूं तो मुझे कंपनी का मतलब डेटा मुझे पॉजिटिव लगा, मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर अप्लाई करूंगा। तो अप्लाई वही दिन करूंगा लास्ट दिन में, इसका लास्ट दिन मतलब 23 दिसंबर। इस दिन में मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर, मतलब 22 तारीख का मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर ही इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेने वाला हूँ। तो आप आपके हिसाब से डिसीजन लीजिए, मेरे तरफ से सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर किया हूँ।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।